नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 39 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और इनके प्रश्नों को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। इन्होंने पूछा है कि बिजनेस के योग हैं या फिर नहीं, यदि हैं तो किस क्षेत्र में बिजनेस कर सकता हूं। इसके साथ कहते हैं क्या शुक्र का लाभ मुझे मिल रहा है या फिर नहीं, मतलब कि शुक्र की प्लेसमेंट जैसी है कुंडली में उसके अनुसार मुझे लाभ मिल पा रहा है या फिर नहीं। साथ ही साथ कहते हैं कि पिछले 3-4 वर्षों से बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी रही है, जॉब को छोड़ने का भी मन बना लिया था, मगर अब जो है स्थिति कुछ हद तक बेहतर है। जानना चाहते हैं कि शुक्र की महादशा कैसी रहेगी। कहते हैं कि मंगल कैसा परिणाम दे रहा है कुंडली में वो बताएं और कहते हैं स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहता था पर यह संभव नहीं हो पाया, अभी मैं मर्चेंट नेवी में सेटल्ड हूं, पैसों की कोई तकलीफ नहीं है पर मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, क्या संभव होगा। और साथ ही साथ कहते हैं कि मेरे साथ सब कुछ अचानक होता है, खासकर बुरी चीजें मेरे साथ बहुत ही ज्यादा अचानक से हो जाती हैं। चलिए निश्चित रूप से कई सारे प्रश्न हैं, एक एक करके इनके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे आखिर में। सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं। इनकी लग्न कुंडली दोस्तों प्रारंभ हो रही है 10 नंबर से, यानी कि मकर राशि जो है यहां पर लग्न में आ रही है। तो ये व्यक्ति बनते हैं मकर लग्न के और राशि बनती है इनकी वृश्चिक, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाकर के बैठा हुआ है। मकर लग्न वाले लोग कैसे होते हैं, आमतौर पर ऐसा देखा गया मकर लग्न वाले लोग धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि शनिदेव का ये लग्न बनता है, मेहनती होते हैं, मेहनत के बलबूते लाइफ में आगे बढ़ते हैं और यही वो राशि है जिसमें मंगल देवता आकर के उच्च के हो जाते हैं। तो ऐसे लोग निश्चित रूप से मेहनती होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। आमतौर पर यदि शनि अच्छा हो तो ऐसे लोग मेहनती होते हैं और डिसिप्लिन्ड होते हैं। लग्न 1 डिग्री का है तो लग्न बहुत कमजोर है, लग्न कमजोर है। यहां पर देखा जाए लग्नेश उठ करके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, आप भाग्यवान हैं। सबसे पहली बात, आप भाग्यवान हैं, भाग्य का आपको साथ मिलता है। शनि के यहां पर प्लेस्ड होने की वजह से आप खूब सारी यात्राएं जीवन में कर पाएंगे, विदेश की भी यात्राएं आप चाहें तो कर सकते हैं। चलिए लग्न के ऊपर वापस आते हैं। 1 डिग्री का लग्न है, कमजोर है, डिसीजन मेकिंग जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाती है। लग्न में केतु बैठे हुए हैं, 20 डिग्री का केतु है, यहां पर शनि की राशि में बैठे हुए प्रथम भाव में। शनि की स्थिति अच्छी है, शनि त्रिकोण में है, तो केतु कैसा रिजल्ट देंगे, तो केतु अच्छा रिजल्ट देंगे कुछ मायनों में। हाँ, यहां पर बैठा हुआ केतु कई बार जो है आपको कंफ्यूज कर सकता है, कंफ्यूजन देगा, लेकिन अल्टीमेटली जो है चूंकि शनि बहुत अच्छे हैं तो ये केतु आपको बहुत ज्यादा हानि नहीं पहुंचा सकता। यहां पर बैठा हुआ केतु कहीं ना कहीं व्यक्ति को अध्यात्म के क्षेत्र में रुचि दिलवा सकता है, ऐसे क्षेत्रों में रुचि दिलवा सकता है जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती है, या फिर सीक्रेट नॉलेज जैसे एस्ट्रोलॉजी है, अकल्ट का क्षेत्र है, इन सब चीजों में भी केतु आपको रुचि दिलवा सकते हैं। यहां पर बैठा हुआ केतु इमेजिनेशन पावर को बहुत जबरदस्त बना देता है। यहां पर बैठा हुआ केतु कई बार चूंकि राहु की दृष्टि भी पड़ती है, एम्बिशियस बनाता है, व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाता है। राहु की दृष्टि जो पड़ती है वो व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बहुत हद तक बना देती है। यहां पर बैठा हुआ जो केतु है इसकी दृष्टि पड़ रही है। एक बात मैं आपको बता दूं, राहु केतु इस कुंडली में कारक हैं और केतु की प्लेसमेंट जो है अब बहुत खराब नहीं मानी जाएगी, क्योंकि शनिदेव जो है यहां पर अच्छी स्थिति में है। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम स्थान के ऊपर, नीच की दृष्टि है, शिक्षा में बाधा पहुंचा सकते हैं अपनी दशा में, संतान को लेकर के बाधा पहुंचा सकते हैं अपनी दशांतर दशा में, उसको लेकर के सचेत रहें। केतु की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी, विवाह में परेशानी ये खड़ी कर सकते हैं, कुंडली मिलान जरूर करवा लें। आपने करवाई होगी, आप 39 वर्ष के हैं, जरूर ही आप मैरिड हैं, तो आपने जरूर मुझे उम्मीद है कि आपने जरूर कुंडली मिलान करके ही विवाह किया होगा। केतु की दृष्टि कुंडली के नवम भाव के ऊपर पड़ेगी, खूब सारी यात्राएं करवा सकते हैं आपको, धर्म कर्म की यात्राएं भी खूब करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं राहु के ऊपर। ध्यान से देखिए तो राहु केतु के बाद सीधे हम राहु के ऊपर आ रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं सारे ग्रह एक साइड है राहु केतु के, काल सर्प दोष आपकी कुंडली में मौजूद है। सप्तम भाव में चलिए, राहु यहां पर 20 डिग्री के साथ मौजूद है, 20 डिग्री का राहु है, 50% का बलाबल है, केतु के पास भी करीब 50% का बल होगा। राहु यहां पर सप्तम भाव में बैठा हुआ है, पत्नी के भाव में। यहां पर जो राहु बैठते हैं तो कहीं ना कहीं
वैवाहिक जीवन में कलह की स्थिति देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं यहां पर रिश्तों को ये खराब करते हैं। अब ये वैसा ही रिजल्ट देगा जैसा चंद्रमा है कुंडली में। चंद्रमा देखें लाभ स्थान में जरूर है, लेकिन नीच की राशि में बैठा हुआ है, तो यहां पर जो राहु है उनके रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी देखने को आपको मिल सकती है। यहां पर बैठा हुआ राहु पत्नी के साथ संबंध खराब कर सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपने कुंडली मिलान जरूर करवाया होगा। अन्यथा यहां पर यदि सामने वाले की कुंडली भी कमजोर हुई, यहां पर बैठा हुआ राहु निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन को बहुत खराब कर सकता है। इसमें कहीं कोई दो राय या अतिशयोक्ति नहीं है। यहां पर देखें राहु की दृष्टि जो पड़ेगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर, यहां पर लाभ में कमी कर देंगे, क्योंकि नीच की दृष्टि पड़ रही है। चंद्रमा और सूर्य दोनों को देख रहा है, दोनों को यह डिस्टर्ब करने का कार्य करेगा। चंद्रमा को देखेगा मन को पीड़ित करेगा, राहु सूर्य को देखेगा आत्मविश्वास को डाउन करेगा। इसके अलावा देखा जाए राहु की दृष्टि पड़ रही है कुंडली के लग्न के ऊपर, भ्रमित कर सकता है, एम्बिशियस बनाता है आपको, कहीं ना कहीं आपको नेम फेम की चाहत भी ये देता है। इसके अलावा राहु की दृष्टि कुंडली के तीसरे स्थान के ऊपर पड़ेगी, यहां पर आपको कई बार फिजूल की मेहनत करवा देंगे और यहां पर दृष्टि डाल करके जो है आपको दौड़ भाग भी ये राहु करवा सकता है, और उस दौड़ भाग का हो सकता है आपको कोई बहुत विशेष लाभ देखने को ना मिले। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के भाग्य स्थान में। भाग्य भाव में देखें गुरु और शनि एक साथ बैठे हुए हैं। कुंडली के अष्टम भाव को ध्यान से देखिए, अष्टम भाव के पीछे राहु, अष्टम भाव के आगे शनि। अब के अष्टम भाव को जो है जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ, इसे पाप कर्तरी नामक दोष लग रहा है। इस वजह से अष्टम भाव संबंधित छोटी मोटी चीजें जो है आपके नेगेटिव, आपके लिए नेगेटिव हो सकती हैं। अष्टम भाव से हम ससुराल पक्ष को देखते हैं, लाइफ के सडन चेंजेस को देखते हैं, तो यहां पर सडन चेंज हो सकता है आपकी लाइफ में, जिसमें की थोड़ी बहुत परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। यहां पर नवम भाव में चले, भाग्य भाव में मैंने आपको बताया कि आप भाग्यवान है, क्योंकि शनिदेव आकर के बैठे हुए हैं। भाग्येश जाकर के बुध अच्छी स्थिति में है, ठीक ठाक स्थिति में है, लाभ स्थान में है, तो ये भाव और पॉजिटिव है। तो नवम भाव दूर दराज की ट्रैवल के लिए देखते हैं, धर्म के लिए देखते हैं, और गुरु यहां पर बैठे हुए तो आपको धार्मिक बनाएगा ये काफी हद तक। और यहां पर जो है शनिदेव बैठे हुए हैं, गुरु और शनि कुंडली के 9th हाउस में, लॉ के क्षेत्र में ये जबरदस्त सफलता दिलवा सकता है। लॉ के क्षेत्र में ये जो युति है जबरदस्त सक्सेस दे सकती है आपको, या दे सकती थी आपको, यदि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते तो। यहां पर देखा जाए शनि के ऊपर चलते हैं, शनि 14 डिग्री के साथ, पूरे बलाबल के साथ, 100% बलाबल के साथ यहां पर बैठे हुए, और शनि इस कुंडली में लग्नेश भी है और धनेश भी है। धनेश उठकर के भाग्य भाव में बैठा हुआ है, महाधनी योग है आपकी कुंडली में। आपकी कुंडली में महाधनी योग है, जो कि शनि के द्वारा बनाया जा रहा है। शनि यहां पर तात्कालिक मैत्री में आ जाने की वजह से अति मैत्री होकर के यहां पर बैठे हुए हैं बुध के भाव में। जबरदस्त स्थिति है। मुझे आपकी बात याद आ रही है, आपने कहा था धन की कोई कमी नहीं है। अरे भाई, जिसकी कुंडली में महाधनी योग होगा उसकी धन की कमी कभी भी नहीं रहेगी, आमतौर पर कभी भी नहीं रहेगी। यहां पर देखा जाए तो शनि आपको महाधनी योग का पूरा पूरा लाभ दे जाएंगे। इनकी दशा प्रारंभ होती है, इनकी दशा चलती है, जबरदस्त लाभ होगा आपको। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, मित्रवत दृष्टि नहीं है, मित्रवत दृष्टि नहीं है। हो सकता है तो नेटवर्क सर्कल में परेशानी हो जाए, शनि की दशा में लाभ में थोड़ी सी कमी हो जाए, लाभ में थोड़ी सी कमी हो जाए, लेकिन योग कारक ग्रह हैं, ऐसा कह दो कि लाभ नहीं देंगे, ऐसा कहना उचित नहीं। लाभ भी मिलेगा, मैं तो ये भी कहता हूं लाभ में भी कमी नहीं करेंगे, लाभ मिलने में डिले करेंगे शनि, लाभ मिलने में डिले करेंगे। कोई रिवॉर्ड आप चाहते हैं, रिवॉर्ड भी मिलेगा, लेकिन विलंब से मिलेगा। शनि की दृष्टि कुंडली के तीसरे स्थान के ऊपर पड़ेगी, कम्युनिकेशन भाव, साहस पराक्रम और दौड़ भाग के भाव के ऊपर, बिजनेस की एबिलिटी ये शनि आपको दे देंगे तीसरे भाव के ऊपर दृष्टि डाल करके। और ये सम दृष्टि है, कहीं ना कहीं शनि योग कारक है, लाभ ही पहुंचाएंगे आपको। शनि की दृष्टि देखा जाए कुंडली के छठे भाव के ऊपर पड़ेगी, मित्रवत दृष्टि पड़ेगी, शत्रुहंता योग बना देंगे, शत्रुओं से आपको विजय करवाएंगे, रोग से भी आपको बचाएंगे शनि देवता, रोग से आपको बचाएंगे, ऋण में है उससे भी बाहर निकालेंगे। हालांकि महाधनी योग है, आप नहीं होंगे उसमें, लेकिन मैं एक मतलब कह रहा हूं, यदि लोन वगैरह लेते हैं लाइफ में, उससे भी आपको ये बाहर निकालने में मदद करेगा। तो शनि सबसे योग कारक ग्रह है, जबरदस्त स्थिति में बैठा हुआ है। इस शनि को कुछ नहीं करना, 100% बलाबल के साथ शनिदेव बैठे हुए हैं। गुरु के ऊपर चलते हैं, गुरु 13 डिग्री का बैठा हुआ है और यहां पर तात्कालिक मैत्री में है गुरु, अच्छा रिजल्ट देंगे। गुरु इस कुंडली में कौन है? तीसरे और 12वें भाव के स्वामी ग्रह हैं। तो तीसरा भाव यानी कि छोटी मोटी यात्राएं, कम्युनिकेशन, छोटे भाई बहन और साहस पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह गुरु बनते हैं, और साथ ही साथ वो विदेश भाव के भी स्वामी ग्रह बनते हैं। तो बैठा हुआ है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के भाव में, विदेश की खूब सारी यात्राएं, जीवन में ये गुरु आपको खूब सारी यात्राएं करवाएंगे। गुरु की दृष्टि जो पड़ रही है कुंडली के प्रथम भाव के ऊपर, ये नीच की दृष्टि है, ये नीच की दृष्टि है। गुरु की दशा में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, खास करके पेट संबंधित चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को ये अफेक्ट करते हैं। गुरु की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी, छोटे भाई बहन के साथ संबंध को अच्छा करेंगे, कम्युनिकेशन से लाभ दे देंगे, मित्र सर्कल से आपको लाभ दे देंगे। और यहां पर जो है गुरु की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी, शत्रु दृष्टि होगी, लेकिन शिक्षा संतान का कारक ग्रह कुछ नहीं करेगा, कोई नुकसान आपको नहीं देगा, बल्कि उन सबसे आपको लाभ ही करवा देंगे। और गुरु भी पूरे बलाबल के साथ बैठा हुआ है, जबरदस्त स्थिति है, विदेश वगैरह जाकर के भी आप लाभ अर्जित कर सकते हैं। यहां पर देखा जाए शुक्र जो है कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं
और दसम भाव में शुक्र को देखें, मालव्य महापुरुष योग बना करके शुक्र जो है दसम भाव में बैठा हुआ है। मालव्य महापुरुष योग जबरदस्त राजयोग है इस कुंडली के अनुसार। शुक्र इस कुंडली में कौन है तो शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध भाव का स्वामी ग्रह है, करियर भाव का स्वामी ग्रह है, सबसे योग कारक ग्रह है मकर लग्न की कुंडली में शुक्र, और सबसे जबरदस्त स्थिति में बैठा हुआ है। कुछ नहीं कहना, ये शुक्र जबरदस्त स्थिति में बैठा हुआ है, बेहतरीन स्थिति में बैठा हुआ है। 21 डिग्री का शुक्र है, 50% का बलाबल है, वृद्ध अवस्था का है, मालव्य महापुरुष योग बना करके बैठा हुआ है। अपनी दशांतर दशा में जबरदस्त लाभ आपको करवा देंगे, बहुत तरक्की करवाएंगे, आपको टॉप पोजीशन तक पहुंचा देंगे। ये आपके लाइफ के अनुसार आपको टॉप पोजीशन पे पहुंचा देंगे, ये समझिए। ये मत समझिए कि मैंने आपको झूठी तारीफ कर दी कि आपको ये राजा बना देगा, नहीं, आपके लाइफ के अनुसार ये आपको बेस्ट रिजल्ट्स देकर के जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शुक्र आपको बहुत लाभ करवाएंगे, बहुत फेमस भी आपको ये शुक्र बना सकता है। शुक्र की दृष्टि जो पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, ये दृष्टि आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का सुख करवा देंगे, दे देंगे, मकान का सुख, वाहन का सुख, जीवन में जो सांसारिक सुख है उन सब में ये शुक्र जो है वृद्धि करेंगे, क्योंकि योग कारक ग्रह है, मालव्य महापुरुष योग बन रहा है, जबरदस्त लाभ करवाएंगे, जबरदस्त। शिक्षा, संतान के भाव का स्वामी ग्रह दसम भाव में केंद्र में आकर के बैठा हुआ है, संतान भी अच्छी, शिक्षा से भी लाभ। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के लाभ स्थान की तरफ। सूर्य, बुध और चंद्रमा, 3 ग्रह एक साथ बैठे हुए, यहां पर कुछ योग और कुछ दोष बन रहा है। सूर्य चंद्रमा का अमावस्या दोष बन रहा है और सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके लाभ स्थान में बन रहा है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग जो है उसकी दृष्टि पंचम भाव के ऊपर पड़ रही है, एजुकेशन से आपको लाभ ये करवा देंगे। सूर्य चंद्रमा का जो यहां पर अमावस्या का दोष बन रहा है ये आपको कंफ्यूजन में डालेगा। वैसे भी आपका चंद्रमा नीच का है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, ये स्थिति कहीं से भी अच्छी नहीं है। मन संबंधित मानसिक रूप से आप परेशान और विचलित हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो मानसिक परेशानी यहां पर नजर आ रही है क्योंकि आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है। निश्चित रूप से चंद्रमा यहां पर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। सबसे पहले बुध की बात करते हैं। बुध इस कुंडली में योग कारक ग्रह है, षष्ठेश है और भाग्येश है। आपके षष्ठेश और भाग्येश है। छठे भाव का सोम ग्रह लाभ स्थान में जाकर के बैठा हुआ है। मेडिसिन वगैरह से जुड़ करके आप लाभ उठा सकते हैं, शत्रुओं को पराजित करके भी आप जीवन में लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए भाग्येश जाकर के लाभ स्थान में बैठा हुआ है, बहुत जबरदस्त स्थिति है। जीवन में लाभ लेना चाहते हैं, भाग्य आपको पूरा पूरा सहयोग करेगा, भाग्य पूरा पूरा सहयोग करेगा। 6 डिग्री के बुध हैं, यहां पर जो बुध है वो करीब करीब जो है वो बाल अवस्था का ये माना जाएगा, माफ करिए ये मृत अवस्था के माने जाएंगे, मृत अवस्था से थोड़े से ऊपर है और सम राशि बनती है 6 डिग्री का है, ये मृत अवस्था का माना जाएगा। इस बुध को आप चाहें तो जरूर पावर दें जिससे कि आपको आपके भाग्य का पूरा पूरा साथ देखने को मिले। यहां पर जो बुध की दृष्टि पड़ेगी, मैंने आपको बताया कि शिक्षा संतान के क्षेत्र में ये आपको लाभ करवा देंगे। सूर्य के ऊपर चलते हैं, 20 डिग्री का सूर्य है। और एक बात आपको और बता दो, बुध मंगल के घर में बैठा हुआ, लेकिन तात्कालिक मैत्री हो जाने की वजह से बुध आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो यदि बुध का रत्न आप धारण करें, बहुत जबरदस्त लाभ आपको देखने को मिलेगा। सूर्य 20 डिग्री के साथ बैठे हुए मंगल के भाव में, इस कुंडली में सूर्य कौन है तो अष्टमेश है, लेकिन सूर्य चंद्रमा को अष्टमेश होने का कोई दोष नहीं लगता है। आयु भाव का स्वामी ग्रह है सूर्य और लाभ स्थान में बैठा हुआ है। क्या परिणाम देगा? आयु से लाभ, यानी कि आयु की वृद्धि कर देंगे, बहुत जबरदस्त स्थिति है। वैसे भी आपका लग्नेश बलवान है, आप दीर्घायु हैं, आप दीर्घायु हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 20 डिग्री का सूर्य है, बहुत जबरदस्त स्थिति में है, यहां पर 50% का बलाबल है। हाँ, इतना जरूर है अमावस्या का दोष बन रहा है, ये आपको कंफ्यूजन और मेंटली डिस्टर्ब करेगा। राहु की दृष्टि पड़ रही है, कई बार कॉन्फिडेंस आपका डाउन होगा, डिसीजन मेकिंग क्षमता मैंने आपको बताई कि थोड़ा वीक कर देंगे। ऑलरेडी आपका जो लग्न है वो 1 डिग्री का है। और आपको एक और सूचना दे दूं, एक और जानकारी दे दूं आपकी कुंडली के अनुसार, आपका जो लग्न है उस लग्न का नक्षत्र है सूर्य का नक्षत्र। सूर्य जो है उसके स्वामी ग्रह बनते हैं, जिस जो नक्षत्र है आपका, जो लग्न का नक्षत्र है। तो यहां पर सूर्य चूंकि अमावस्या का दोष बनाने और राहु की दृष्टि पड़ रही है, इस वजह से थोड़ी सी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन लाभ स्थान में जब सूर्य बैठते हैं, जीवन में धन की कमी नहीं होने देते हैं। कई सारे वीडियोज में मैंने ये बात बोली है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी कुंडली के अनुसार कह रहा हूं। कई सारे वीडियोज में मैंने ये बात बोली है, सूर्य लाभ स्थान को देखिए, लाभ स्थान में बैठे जीवन में धन देते हैं, कहीं ना कहीं से धन का जुगाड़ ये लगा देते हैं। अच्छी स्थिति है, दृष्टि जाएगी पंचम भाव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं शिक्षा संतान में लाभ करवा देंगे। हाँ, इतना जरूर है कि सूर्य संतति होने में, यदि सूर्य की दशा चलती है तो संतति होने में ये डिले करते हैं। सूर्य पंचम में बैठ जाए, पंचम के ऊपर दृष्टि डाले या पंचमेश हो सूर्य, तो संतति होने में विलंब कर सकते हैं। यहां पर देखा जाए चंद्रमा लाभ स्थान में बैठा हुआ है, लेकिन नीच की राशि में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चंद्रमा का नीच भंग हो रहा है, क्यों हो रहा है वो सूत्र आपको बता देता हूं। चंद्रमा जो है वो शुक्र की राशि में उच्च के होते हैं। शुक्र जो है वो लग्न से केंद्र में विराजमान है। इस सूत्र को लगाने के बाद चंद्रमा का जो निचत्व है वो भंग माना जाएगा। 4 डिग्री का चंद्रमा है और यहां पर जो चंद्रमा है वो
मृत अवस्था के हैं और सप्तमेश है आपकी कुंडली में, पत्नी के भाव के स्वामी ग्रह लाभ स्थान में बैठे हुए, तो लाभ तो ये आपको करवाते हैं, लेकिन चूंकि नीच की राशि में है इसलिए कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति या परेशानी यहां पर नजर आ रही है। चंद्रमा को जरूर बेहतर करना चाहिए ताकि आप जीवन में अच्छे डिसीजन और सही निर्णय ले पाए। चंद्रमा के पास दृष्टि का बहुत बल तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो बल होगा, मान लेते हैं कि बल होगा, तो पंचम भाव के ऊपर जो दृष्टि डालेंगे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत ही क्रिएटिव और रोमांटिक विचारों वाला बना देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मंगल के ऊपर। मंगल यहां पर 17 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। मंगल के यहां पर बैठे होने की वजह से मैं आपको बता दूं कि ये आपको मांगलिक बनाते हैं। मंगल आपको मांगलिक बनाता है क्योंकि ये 12वें घर में जाकर के बैठा हुआ है, तो आप मांगलिक है। 17 डिग्री का मंगल है, बलाबल बहुत है मंगल के पास, 100% बलाबल के साथ यहां पर मंगल बैठा हुआ है। 12वां मंगल है। अब मंगल इस कुंडली में कौन है, तो फोर्थ हाउस के घर के स्वामी ग्रह बनते हैं और लाभ स्थान के भी घर के स्वामी ग्रह बनते हैं। इस कुंडली में मंगल एक समग्रह कहलाएंगे, ना कारक ना मारक, समग्रह कहलाएंगे, क्योंकि शनि का ये मित्र नहीं है, लेकिन इसको स्थान बहुत अच्छा मिला है कुंडली में, तो एक समग्रह है, 12वें स्थान में जाकर के बैठा हुआ है। यहां पर बैठा हुआ मंगल आपको निश्चित रूप से विदेश में यदि आप सेटल होना चाहते हैं, आराम से ये आपको विदेश में सेटल कर सकता है। लाभ कमाना चाहते हैं, विदेश जाकर के खूब धन लाभ आप अर्जित कर सकते हैं, खूब सारा लाभ आप कमा सकते हैं। यहां पर बैठा हुआ जो मंगल है कहीं ना कहीं धन का व्यय भी थोड़ा सा बढ़ा देता है आपके लिए। मंगल की दृष्टि जो पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, चोट चपेट का थोड़ा बहुत ये योग बना देता है, उसको लेकर के आप सतर्क रहेंगे। मंगल की दृष्टि ये मित्रवत दृष्टि नहीं है इनकी, तो कहीं ना कहीं आपको सजग रहना है, ब्लड प्रेशर वगैरह को लेकर के भी सजग रहना है। मंगल की दशा में चोट चपेट का ये योग बना देता है। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी साहस पराक्रम, छोटे भाई बहन के भाव के ऊपर, मित्रवत दृष्टि है, साहस पराक्रम को बढ़ा देंगे, छोटी मोटी यात्राएं खूब करवाएंगे, और वैसे भी विदेश यात्रा, माफ करिए, विदेश के भाव से देख रहे हैं तो विदेश की भी ये यात्राएं करवा सकते हैं, धन का व्यय भी करवाएंगे यात्राओं में। और मंगल की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी, नीच की दृष्टि पड़ेगी, वैवाहिक जीवन में परेशानी और अनबन की स्थिति ये दे सकता है, तो उसको लेकर के सचेत रहिए। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण, और आपको मैं बता दूं कि मालव्य महापुरुष योग और बुधादित्य योग है आपकी कुंडली में। शनि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके जबरदस्त स्थिति में बैठे हुए हैं। ये कुछ अच्छी स्थितियां हैं, लेकिन जो कुछ नेगेटिव बातें हैं आपकी कुंडली के अनुसार, सूर्य चंद्रमा का अमावस्या का दोष, राहु केतु के मध्य सारे ग्रह आ रहे हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि यहां पर जो है केतु राहु के मध्य सारे ग्रह आ रहे हैं। इस वजह से काफी हद तक जो है आपकी कुंडली में कालसर्प दोष पूर्ण रूप से बना हुआ है, तो उसका निवारण जरूरी है। और आपको एक और बात बता दूं, आपके चार्ट के अनुसार आपकी जो राशि है वो वृश्चिक है। 24 जनवरी 2020 तक आपको साढ़े साथी चल रही थी, पिछले 7.5 वर्षों से। 24 जनवरी को साढ़े साथी आपके ऊपर से खत्म हो चुकी है, क्योंकि शनिदेव का जो गोचर है वो मकर राशि में हो चुका है। तो अब से जो समय है वो काफी हद तक आपके फेवर में, खास करके मेंटल लेवल पर, मानसिक रूप से जो है आपको शांति देखने को मिली होगी। अदरवाइज जो है अभी आपको साढ़े साथी की वजह से, और खास करके जो बीच में अभी से 2.5 वर्ष से पहले जो का जो समय है वो बहुत खराब रहा हुआ, क्योंकि चंद्रमा ऑलरेडी नीच के हैं, अमावस्या दोष में फंसा हुआ चंद्रमा है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, और ऊपर से शनिदेव का गोचर और साढ़े साथी। तो निश्चित रूप से जो समय रहा होगा, बीच के जो मिडिल पीरियड रहा होगा 2.5 वर्ष साढ़े साथी का, वो आपके लिए बहुत खराब मानसिक रूप से रहा होगा। दशाओं के ऊपर चले, अभी आपको केतु की महादशा चल रही है, जो कि 13 जुलाई 2022 तक चलने वाली है। केतु की महादशा में आपको मैं बता दूं, फिलहाल आपको गुरु की अंतरदशा चल रही है, जो कि 7 जून 2020 तक चलने वाली। केतु में गुरु ठीक ठाक रिजल्ट दे जाएंगे, भाग्य का आपको फिलहाल साथ मिल रहा है, मेहनत करिए, लाभ मिलेगा। केतु की महादशा के बाद आपको जो शुक्र की महादशा आएगी, लाइफ का गोल्डन पीरियड जाएगा। शुक्र को थोड़ा बहुत उतना लाभ नहीं मिलेगा, जब शुक्र में शुक्र की ही अंतरदशा चलेगी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी अंतरदशाएं बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे शुक्र की महादशा प्रोग्रेस करेगी, याद रखिएगा मेरी बात को, आपके जीवन में प्रोग्रेस बढ़ता चला जाएगा। एकदम याद रखिएगा, आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड शुक्र की महादशा में आने वाला है, और आपको वो सब कुछ दे जाएगा जो आपको चाहिए। उपाय जरूर करेंगे, अन्यथा उतना लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तो तब भी दे जाएगा शुक्र, उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना आप डिजर्व करते हैं। चलिए सीधे प्रश्नों को लेते हैं। बिजनेस के योग हैं क्या, और हैं तो किस क्षेत्र में है? निश्चित रूप से बिजनेस के योग है, लेकिन अभी नहीं स्टार्ट करना है। शुक्र की महादशा में स्टार्ट करेंगे, खूब लाभ हो जाएगा। बिजनेस किस क्षेत्र में कर सकते हैं? शुक्र, बुध और शनि, इन तीनों क्षेत्र में आप बिजनेस कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो आपके लिए लाभदायक होगा वो होगा शुक्र से जुड़े हुए क्षेत्र में पैसा लगाना, शुक्र से जुड़े हुए क्षेत्र में बिजनेस करना। मैं आपको उसमें भी बता देता हूं क्या क्या। लग्जरियस आइटम्स से जुड़ा हुआ कोई भी काम आप कर सकते हैं। जो लग्जरियस आइटम्स होते हैं उनसे जुड़ा हुआ कोई भी सामान आप बेचेंगे, आपको लाभ हो जाएगा। कारोबार करेंगे, उससे जुड़ा हुआ आपको लाभ हो जाएगा। आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ हो जाएगा। इन चीजों की, कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स, परफ्यूम्स, गैजेट्स, इन सब से जुड़ा हुआ कार्य बहुत लाभ देगा। स्टेशनरी, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, पेपर रिलेटेड वर्क, ये भी लाभ देगा। स्टील, आयरन,
कोल, पेट्रोल, माइनिंग, फैक्ट्री, ये सारे जो काम मैंने आपको बताया ये सब आपको लाभ देगा। लेकिन शुक्र से जुड़ा हुआ जो कार्य बताया, लग्जरियस आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स, परफ्यूम्स, गैजेट्स या किसी भी प्रकार से वीनस से जुड़ा हुआ कार्य हो, वो आपको जबरदस्त लाभ दे जाएगा। लेकिन सभी बुध, शनि, शुक्र, इन तीनों से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य आप करेंगे अल्टीमेटली आपको गेन ही होगा। मेरी बात को याद रखिएगा। चलिए अगला उपाय है, अगला प्रश्न, माफ करिए, अगला प्रश्न इन्होंने पूछा है, क्या शुक्र का लाभ मिल रहा है मुझे या फिर नहीं? बिल्कुल मिल रहा है, शुक्र का लाभ बिल्कुल आपको मिल रहा है। और शुक्र की महादशा में आप ये सवाल नहीं पूछेंगे आकर के, शुक्र की महादशा में ये प्रश्न आपको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक दिन पहले या शायद आज ही एक कुंडली अपलोड हुई है, उसमें भी एक व्यक्ति है, उन्होंने पूछा है कि मेरी कुंडली में आपने बताया कि रोचक महापुरुष योग है। वो दोबारा मेरे पास आए थे कुछ महीनों के बाद, कुछ समय के बाद, तो उन्होंने बोला कि मुझे रोचक महापुरुष योग का फल क्यों नहीं मिल पा रहा। तो मैंने उनको बताया कि किसी भी ग्रह का या किसी भी राजयोग या किसी भी दोष का परिणाम आपको तभी मिलता है जब उसकी दशा चलती है, चाहे वो महादशा हो, अंतरदशा हो या फिर प्रत्यंतर दशा हो। जब तक उस ग्रह की दशाएं नहीं आपको चलेंगी उसका प्रभाव काफी कम मिलेगा। हाँ, प्रभाव मिलता रहता है क्योंकि सूक्ष्म दशा, प्राण दशा चलती रहती है, एक एक दो दिनों पर चेंज होती रहती है, तो थोड़ा बहुत परिणाम सारे ग्रहों का आपको मिलता है। लेकिन मुख्य रूप से जब इनकी दशा चलती है तब आपको उसका सिग्निफिकेंट रिजल्ट जीवन में देखने को, सिग्निफिकेंट असर देखने को मिलता है। अगली बात इन्होंने बताई है कि लास्ट 3-4 वर्षों से बहुत मानसिक परेशानी रही, जॉब को छोड़ने का भी मन बना लिया था, अभी स्थिति कुछ ठीक है। मैंने आपको बताया कि शनि जब द्वितीय भाव से, माफ करिए, जब द्वितीय चरण से, वो साढ़े साथी का द्वितीय चरण चल रहा होगा आपका, जब वृश्चिक राशि में ही होंगे शनिदेव, तब आपकी हालत बहुत खराब हुई होगी मानसिक रूप से। जब शनि धनु राशि में गए तो मानसिक रूप से आप थोड़े से कंफर्टेबल हुए होंगे। और जैसे ही 24 जनवरी को शनि का गोचर हुआ, अब मैं आपको बताता हूं कि साढ़े साथी खत्म हो चुकी है, अब परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। तो जो कारण था वो ये है कि चंद्रमा ऑलरेडी डैमेज है, और साढ़े साथी में तो इसको कहते हैं कि कंगाली में आटा गीला होना, वही वाली स्थिति आपके साथ हो गई। क्या शुक्र की महादशा मेरे लिए अच्छी रहेगी? गोल्डन पीरियड रहेगी आपके लिए, उपाय कर लेंगे, 4 चांद लग जाएगा। इसके बाद इन्होंने पूछा है 12वें मंगल का विश्लेषण करें। मैंने बहुत विस्तृत विश्लेषण किया है 12वें मंगल का, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यहां पर बैठा हुआ मंगल आपको मांगलिक बनाता है, धन का व्यय करवाएगा, स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहे, विदेश में सेटलमेंट ये मंगल दे सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। इसके बाद इन्होंने पूछा स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहता था पर संभव नहीं हुआ। देखिए, स्पोर्ट्स में करियर बनाने के लिए सबसे पहले हम मंगल को देखते हैं, राहु को देखते हैं, दशम स्थान को देखते हैं, छठे भाव को देखते हैं, तीसरे भाव को देखते हैं। निश्चित रूप से आप जो है उस क्षेत्र में नहीं जा पाए, और आपकी कुंडली बता रही है कि आप उस क्षेत्र में क्यों नहीं जा पाए। मंगल 12वें घर में बैठा हुआ है। हाँ, छठे भाव के ऊपर दृष्टि कहीं ना कहीं आपको जो है एक्टिव बनाता है, कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटिटिव बनाता है। लेकिन तीसरा भाव बहुत जरूरी है, पराक्रम के लिए देखते हैं, उसके स्वामी ग्रह गुरु बनते हैं, तो कहीं ना कहीं गुरु जो है एक आलस्य वाला ग्रह है। इसके अलावा भी देखें तो कुछ जो योग है, दशम भाव में शुक्र का बैठना, ये भी कोई बहुत जबरदस्त योग नहीं है। शुक्र की ही राशि, शुक्र का ही बैठना। हाँ, एक्टिंग के क्षेत्र में जाते हैं, मैं एक बात कह रहा हूं, तो कहीं ना कहीं शुक्र आपको बहुत लाभ करवा देता है। लेकिन आपने स्पोर्ट्स करियर को चुना था, शायद महादशा भी आपकी वैसी नहीं रही होगी, इसलिए भी आपको इसमें बहुत लाभ नहीं हुआ। अभी मर्चेंट नेवी में आप सेटल्ड है, अच्छी बात है, आपको इसमें लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। इसके बाद इन्होंने कहा है कि पैसों की कोई तकलीफ नहीं है, पर मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं। कुछ बड़ा करना चाहते हैं, शुक्र की महादशा में आप कर सकते हैं, उपाय करेंगे, लाभ देखने को मिलेगा। उपाय नहीं करेंगे तो उतना लाभ नहीं देखने को मिलेगा, लाभ फिर भी शुक्र आपको दे जाएगा। और आखिरी में ये कहते हैं कि मेरे साथ सब कुछ अचानक होता है, खासकर बुरी चीजें। मैंने आपको बताया था कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष जीवन में उतार चढ़ाव, सांप सीढ़ी का खेल की तरह होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता। हमेशा, अभी भी मैंने कुंडली का एनालिसिस किया है कुछ देर पहले, उनकी भी कुंडली में काल सर्प दोष था, उनको भी मैंने ये बात बोली, और आपको भी कहता हूं, कोई आपको काल सर्प दोष के नाम पे डराए कि पूरी जिंदगी आप ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, नहीं। जब भी राहु केतु की दशा चलेगी किसी भी रूप से, चाहे महादशा चले, अंतरदशा चले, प्रत्यंतर दशा चले, ये अपना इफेक्ट दिखाएगा, ये अपना इफेक्ट दिखा जाएगा आपको। और विशेषकर राहु आपका बहुत अच्छा नहीं है चार्ट में, तो कहीं ना कहीं इनकी दशाएं जब चलेंगी तब आपको इसका नुकसान देखने को मिलेगा। और सडन चेंजेस, भाव का जो स्वामी ग्रह है सूर्य बनते हैं, लाभ स्थान में जरूर बैठा हुआ है लेकिन अमावस्या दोष में है, और यहां पर पाप कर्तरी दोष लगा हुआ है, मैंने आपको बताया था। बट सबसे बड़ा जो कारण है आपके लिए वो कालसर्प दोष है। इस वजह से जीवन में सडन चेंजेस होते हैं और वो विशेषकर आपके लिए नेगेटिव होता है। उपाय कर लेंगे, लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए, उपाय के ऊपर जाने से पहले नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है, उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रख देता हूं। नवमांश कुंडली में ज्यादातर ग्रहों की स्थिति मुझे बहुत अच्छी नजर आ रही है। बुध उच्च का है और सूर्य राहु के साथ बैठे हुए, ये वीक पॉइंट बनता है। कहीं ना कहीं सूर्य का राहु के साथ बैठना, इसका मतलब कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ये थोड़ा सा डाउन कर सकता है, और वैवाहिक जीवन वहां पर थोड़ा वीक नजर आ रहा है। तो विवाह में थोड़ी बहुत परेशानी मुझे नजर आ रही है, उसको लेकर के यदि आपने
कुंडली मिलान किया होगा तो बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी, अदरवाइज थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। चलिए सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए काल सर्प दोष निवारण पूजा। केतु की ही महादशा चल रही है, काल सर्प दोष निवारण पूजा करवा लेंगे, लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अमावस्या दोष निवारण। आपने बताया कि मानसिक स्थिति जो है आपकी, आप काफी परेशान हो गए थे, तो जब भी ऐसी स्थिति जीवन में देखने को मिलेगी तो चंद्रमा ऑलरेडी पीड़ित है, तो आपको अमावस्या दोष का निवारण करवा लेना चाहिए। जब तक आप ये नहीं करवा पाते हैं, जब तक भी आप ये उपाय नहीं करवा पाते हैं, तब तक के लिए नित्य भगवान सूर्य को अर्घ दें और साथ ही साथ हर सोमवार शिवलिंग पर जल दूध चढ़ाएं। इवन अगर उपाय करवा लेते हैं उसके बाद भी संभव हो तो इन दोनों उपायों को जारी रखेंगे, लाभ मिलेगा। अगला उपाय आपके लिए ओपल रत्न है, आप इसको धारण कर सकते हैं। 9.25 रत्ती का ओपल इंडेक्स फिंगर में आपको इसे धारण करना है शुक्ल पक्ष की शुक्रवार की प्रातः काल को। चांदी की अंगूठी में आप इसे धारण करेंगे। शुक्र आपके लिए बहुत योग कारक ग्रह है, आपको इसका रत्न जरूर धारण करना चाहिए। हीरा भी लोग धारण करते हैं, यदि आप सक्षम है तो आप हीरा भी धारण कर सकते हैं। 1 कैरेट का हीरा धारण करेंगे बहुत लाभ हो जाएगा, नहीं तो 60 सेंट से लेकर के या 50 सेंट से लेकर के 1 कैरेट तक आप धारण करिए हीरा, वो भी आपको लाभ दे जाएगा। चलिए इसके बाद जो है आपको एक पन्ना रत्न धारण करना है, करीब 8.25 रत्ती का पन्ना। सबसे छोटी उंगली में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोने अथवा चांदी की अंगूठी किसी में भी आप जड़वा करके शुक्ल पक्ष के बुधवार की प्रातः काल को इसे आप धारण कर सकते हैं, आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। और अगला उपाय है कि नित्य दुर्गा चालीसा एवं बजरंग बाण का आपको पाठ करना है, बहुत लाभ मिलेगा। और आखिरी उपाय है कि चूंकि केतु की महादशा आपको चल रही है तो नित्य ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना चाहिए। तो ये कुछ उपाय यदि आप करते हैं निश्चित रूप से आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। और यदि चंद्रमा आपका बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है आपको, तो आप नित्य ओम नमः शिवाय या फिर चंद्रमा के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः, इसका अनगिनत जाप करें। अनगिनत जाप का मतलब होता है जितना भी समय हो, 5 मिनट 10 मिनट बिना काउंटिंग के आप इसका जाप करेंगे, बहुत लाभ मिलेगा आपको। चलिए तो दोस्तों ये था इस 39 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।